चैप्टर 6 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें मेजरमेंट पे डिस्कस होगा। मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। नोट कर लिया? नोट किया? तेजताप पटेल सुनाई दे रहा है? सर हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या होगा सर? हाँ यस सर, सुनाई दे रहा है। यस सर, किसका सर यस बहुत सर अच्छे दे रहा है। से यस सर, दे रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? ठीक है, तो मेजरमेंट आप कॉपी नोट कीजिए, कॉपी ओपन कीजिए, उसमें नोट कीजिए कि मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। और मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। मेजरमेंट जो है वह क्या है? इज द रूट ऑफ साइंस। ये साइंस का जड़ है। यानी अगर यहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट में ये चीज देखते हैं कि आपको एक एक सेकेंड का वैल्यू है ना। आप इसमें एक्यूरेसी, साइंस में बहुत ही एक्यूरेसी को रखता है 1/100.001%, यानी 10,000 में 1 एरर हो सकता है। ऐसा हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी कारण से जो है देखते होंगे कि आप हर एक जगह क्या किया जाता है कि 2-4 बार जो है उसको लेके तब एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? इज द रूट ऑफ साइंस। नोट कर लिया? जयंत कुमार नोट किया? यस सर, जयंत कुमार कॉपी कहाँ खुला है? दिखाओ तो कॉपी में कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है? सर, मेजरमेंट इज अ रूट Is ऑफ the लिख root रहा है of यहीं पे। science. Root of science. सर हो गया। लिख लिया? सर हो गया। ठीक है, यस सर, हो गया। यस सर, यस सर। कहता है कि प्रॉपर मेजरमेंट होनी चाहिए और इसेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। अगर मेजरमेंट में एरर आएगा तो उससे ज्यादा चीज, बहुत सारा चीज इफेक्टेड हो जाएगा। मान लो कि किसी ने टाइम बम यस सेट कर दिया, टाइम बम सेट कर दिया, उसने लगा दिया कि 8 o'clock में ये बम ब्लास्ट करेगा। अब सोच सकते हो अगर कोई भी आदमी 7:59 में वहां से हट गया, है ना, 7:59 1 मिनट, 7:59 59 सेकेंड, 57:59 59 सेकेंड में वहां से वो हट गया, तो वो आदमी की जान बच सकती है कि नहीं? ओनली फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए किसी की जान बच सकती है। तो आपको मेजरमेंट कैसे हम करें, किस तरह से करें कि उसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन हो। एरर सबका होगा, एरर गलती करना इंसान का काम है। टू एरर इज ह्यूमन, है ना, टू फॉरगिव इज डिवाइन, है ना, टू एरर इज द ह्यूमन, ए टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम है ना, गॉड का काम है। तो इसीलिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें कोई भी ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। इस आपका प्रॉब्लम blackboard को नहीं दिख आप हर एक सब्जेक्ट में यही तरह से देख रहे होंगे, और मैं बोलता हूँ इसीलिए नहीं। और बहुत से बहुत हमें क्या करना होगा कि ब्लैक बोर्ड यूज करना होगा, है ना। ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है, राइट में तुम कौन चीज पर यूज कर रहा है? मोबाइल पर। मिस्टर विज्ञान सिन्हा मोबाइल यूज कर रहा है यस कि सर, मोबाइल पर। तो मोबाइल में, मोबाइल। हाँ, तो नहीं, इसी कारण से नहीं दिख रहा होगा। मोबाइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन में यही सब तो डिसएडवांटेज है ना, कि वो नेटवर्क का यस सर। प्रॉब्लम,
तो कभी आप कितने मेगापिक्सल का कैमरा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा फैक्टर्स है, लेकिन इसमें ही 98 हमें जीना मेगापिक्सल। है, इसी में हमें क्लास अटेंड करना है। तो आपको एडजस्ट करना सीखिए, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना सीखिए, है ना। प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो हम बोलते हैं उस पे नोट कर लिया कीजिए। बुक रहेगा सामने में, उससे आप नोट कर लीजिए, है ना। ये बहुत यस सर। सारे चीजें हैं, आप गलती खोजिएगा बहुत सारी गलती मिलेगा, है ना। और सॉल्यूशन खोजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो फिर हमें गलती खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस, चैप्टर 6 जो है ना, चैप्टर 6, ये चैप्टर 6 लिखा हुआ है, यहाँ मेजरमेंट लिखा हुआ है। और बुक में मेजरमेंट का स्पेलिंग मिलेगा, है चैप्टर का नाम ही है। और मैंने एक लाइन बोला कि मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। और की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ये मैथ नहीं ना है, ये साइंस है। तो आपको इसमें कुछ ही पॉइंट्स पर डील करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन खोजना है। ये प्रॉब्लम सारे बच्चे के लिए कभी कहता है, कभी दिखता है, किसी के लिए दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। आप इमेजिन करो, कभी कभी तुम्हें साउंड आ रहा होगा और दूसरा बच्चा कर रहा है हमें साउंड नहीं आ रहा है। अभी एक ही ऑब्जर्वर, यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हो गया, और ऑब्जर्वेशन क्या है, चीज क्या है, एक ही है, लेकिन दो आदमी के लिए डिफरेंट दिखता है ना। एक कहानी सुना होगा ना जी, कि एक कहानी सुना है, 5 ब्लाइंड्स वाला कहानी। ब्लाइंड मैन था और एक एलिफेंट था। पांचों ब्लाइंड मैन को बोला गया कि तुम जाओ, एलिफेंट के बारे में तुम्हें कुछ लिखना है ना, कुछ बोलना है। जाओ उसको टच करके, क्योंकि तो वह ब्लाइंड था, वह देख नहीं सकता था। तो वह क्या किया, जो जाता था वो छूटा था, किसी को सूर पकड़ाया, वो कहता था हाथी की सूर बहुत लंबी लंबी होती है। किसी को कान पकड़ाया, तो क्या है, हाथी। तो ये चीज, पांचों चीज मिलके एक हाथी के बारे में कुछ तो जानकारी मिला, मिला ना जी। तो आप सोच सकते हो यस सर। कि 5 ऑब्जर्वर था वहां पर, 5 ब्लाइंड मैन, 5 ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ही है। आदमी या, है ना, स्पीकर कौन है, एक ही है। तो वेरी क्यों कर रहा है, ड्यू टू नेटवर्क, ड्यू टू हमारा डिवाइस, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए इग्नोर इट, इसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। और हमेशा में लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो कंप्लेनिंग नेचर कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ले जाता है ना। सॉल्यूशन खोजना है, प्रॉब्लम हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस, लिखा हुआ जो है वो क्लियर हो गया। साइंस। हाँ, और आप सुनने पे जोड़ दो, बुक पे, यस सर। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप बुक को देखिए, रीडिंग दो तो, कोई बच्चा अभिज्ञान तुम रीडिंग दो तो, चैप्टर 6 को। अभिज्ञान सिन्हा, सुनाई दे रहा है अभिज्ञान सिन्हा? अभिज्ञान सिन्हा, मिस्टर अभिज्ञान, नहीं सुनाई। यस तो रीडिंग दो चैप्टर 6 को। यस सर। सर बोलिए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, ये Yes, अभी sir. आने लगा है, इंटरनेट कनेक्शन ही अनस्टेबल, इसी कारण से हो रही है, ठीक है। तो आवाज कट कट के आने का मतलब है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, यानी डिस्कनेक्ट होगा। और कैमरा के सामने में अपने हैंड्स को नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। या नहीं तो आपका पिक्चर्स कुछ अलग मीनिंग दे देता है ना। इसीलिए अपनी, सर। तो रीडिंग देना है। सर आदित्य राज, आदित्य तुम्हें यस रीडिंग सर। दो, उसको देरी है, तुम दो आदित्य। चैप्टर 6। हाँ, यस सर। दो। चैप्टर 6, measurement and motion. Measurement plays an important role in our life. We often talk about things like what is the length of this room,
How much time will be taken by us to go to school? How much sugar is required for preparing halwa? Measurement are necessary to know the answers to such questions. वेरी गुड, Proper वेट करो, वेट measurements करो, are very important. वेट वेट। Yes, sir. तो आपने देखा कि हर एक जगह, इसीलिए देखता है मैथमेटिक्स वाला बोलता है कि मेरा मैथमेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक सब्जी भी खरीदोगे तो वहाँ भी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना सब्जी ले, उसका प्राइस कितना हुआ, किस रेट से मिल रहा है कि नहीं जी? वहाँ कैलकुलेटर नहीं ना ले जाएगा मोबाइल पर, और कैलकुलेटर का भी यूज करना क्या है, एक मैथमेटिक्स है। ओके, तो आप इस जगह बोलता है कि ये मेजरमेंट हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कहीं भी आप कहेंगे कि इस लेंथ की, इस रूम की लंबाई कितनी है, तो वहां भी मेजरमेंट है, नापेगा तभी ना पता चलेगा, या गेस करेगा कि ये 10 फीट का है या 3.3 मीटर का है। इस जगह आप कोई भी चीज हलवा बनाने जा रहे हैं तो उस हलवा में कितना शुगर लगेगा, उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, मेजरमेंट करना होगा कि हाउ मच शुगर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग हलवा, कितनी शुगर चाहिए हलवा बनाने के लिए। ओके, तो वहाँ भी मेजरमेंट जरूरी है कि वहाँ पर 200, अगर हमें ज्यादा अमाउंट में शुगर दे देंगे वो खाने लायक नहीं रहेगा, कम अमाउंट में देंगे तब भी खाने लगे, तो प्रॉपर अमाउंट यूज करना है। तो अगर हमारा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, वो खाने लायक रहेगा हलवा, खाने लायक रहेगा कोई वेजिटेबल्स नहीं नो रहेगा। सर। तो इसीलिए No, sir. मेजरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस में है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट पैराग्राफ करो जी। मिस्टर Yes, sir. आदित्य, Proper measurements are very important. सर मैम Proper measurements are very important in our day-to-day life. We cannot manage things just by guessing about different quantities. For example, suppose Mala's tailor wants 1 meter of cloth for her dress. If the shopkeeper gives the cloth just by guessing, it may turn out to be less or more than the tailor's requirement. In the first case, the dress would not get made, and in the second case, there would be a wastage of clothes. None of these is desirable. Hence, the shopkeeper correctly measures 1 meter of cloth and gives it to Mala. We Yes. can think of many more suitable examples from our daily life that tell us what we want to do without proper measurement. ओके, तो देखो इससे आप सेकेंड को आएगा आप में, जैसे कोई शर्ट बनाना है, किसी को यूनिफॉर्म ड्रेस बनाना है, वह क्लॉथ्स को परचेज कर रहा है, ना कि रेडीमेड। दो तरह के होते हैं, आप ड्रेस आप एक रेडीमेड और एक मैनुअली बनाया जाता है ना, फिट किया जाता है। तो उस केस में अगर आप जो है शॉपकीपर 1 मीटर क्लॉथ के बदले में वह गेज से कुछ भी कपड़ा दे दिया, तो वह या 2 ही केस हो सकता है, 3 केसेस पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वह या तो 1 मीटर से कम होगा वह, या 1 मीटर से ज्यादा होगा, या इक्वल होगा। यही ना हो सकता है, आइदर लेस और इक्वल या और ग्रेटर। संस्कार 3 यही तुम्हारा संस्कार बताता है जी, कि तुम रिएक्शन में एक फोटो डाल रहे हो, ठीक है, नाम है संस्कार, काम कर रहा है सर श्रेष्ठा पटेल। जैसे कि यहाँ पे टीवी पर हाँ सर श्रेष्ठा के यहाँ है 1243, ठीक है। तो आपने क्या Yes. देखा, अगर 1 मीटर से कम लिया तो क्या होगा,
वह आपको फिट नहीं हो पाएगा, वह पूरे का पूरे कपड़ा बर्बाद हो जाएगी। 1 मीटर से ज्यादा लिया तो क्या है, वह टेलर बनाएगा तो वह थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ क्लॉथ होगा, थोड़ा सा होगा। अगर कम ले लिया तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, पूरे के पूरे क्लॉथ वेस्टेज हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट लेते तो क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ क्लॉथ, कपड़े की बर्बादी क्या होती, बहुत कम हो जाती, मिनिमाइज हो जाती। तो इस जगह भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे मैंने खाने से रिलेटेड बताया कि आपको एग्जैक्ट मालूम होगा कि इसमें कितना साल्ट देना है या कितना शुगर देना है। अगर नहीं मालूम रहेगी तो वो क्या है, खाने लायक रहेगा नहीं। या तो कम हो जाएगा तो उसका तो सॉल्यूशन है, ज़्यादा होगा तो वह भी सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सॉल्यूशन तो सभी का है। तो वहाँ पे ये मेजरमेंट हमारे लाइफ में बहुत ही इसेंशियल, आवश्यक, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ओके, क्लियर, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, आराध्या sir. पांडे sir. नेक्स्ट, व्हाट इज मेजरमेंट पढ़ेगी आराध्या पांडे। Yes, sir. What is measurement? Suppose we are asked to find the length of a given table. In the absence of any instrument, we may decide to use the screen of our hand for this purpose. We carry out the measurements and may come up with the answer that the length of the table given table is 6 hand spans. स्पैन है, स्पैन जो है थंब और स्मॉल फिंगर के बीच का, जो बुक में दिखाया है हैंड स्पेन इस लेंथ को। तो अगर हम हैंड से मेजरमेंट करते हैं, इमेजिन करो अगर हम कोई चीजों को हैंड से स्पेन करके बता दिया कि देखो 5 हैंड स्पेन लेना है, ये चीज है ना, इस विंडो का लेंथ 5 स्पेन है। अब हम क्या करेंगे, मैंने अपने में हैंड से मेजरमेंट किया, 5 हैंड स्पेन मिला, लेकिन वहीं पर छोटा बच्चा जाएगा, वह अपना हैंड स्पेन से मेजरमेंट करेगा तो उसको क्या होगा, मोर देन 5 हैंड स्पेन मिल जाएगा। वहीं पर लंबे आदमी कोई होंगे, बहुत हमसे भी ज्यादा लंबे होंगे, जो वह आदमी अपना हैंड स्पेन से मेजरमेंट करेगा तो लेस देन 500 5 हैंड स्पेन हो जाएगा। तो ये हैंड स्पेन में एक्यूरेसी है नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैन टू मैन ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ऑब्जर्वर अगर डिफर हो गया तो वेरी, अगर जो ऑब्जर्वेशन करने जा रहा है वह अगर वेरी कर गया, बदल गया आदमी, और सिचुएशन, उसकी लेंथ जो है, उसका जो मेजरमेंट है वो भी बदल जाएगी। समझ रहे हैं कुछ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप छोटे बच्चे का हैंड स्पेन और आपका हैंड स्पेन दोनों में क्या, किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा? सर छोटे बच्चे का छोटा होगा। यस, तो यानी हैंड स्पेन यहाँ पर दिख रहा है कि हैंड स्पेन से टेबल का लेंथ मेजर कर रहा है ना। और हैंड स्पेन क्या है वो अब आप समझ गए होंगे कि हैंड स्पेन हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। एक थंब और एक इसके बीच का जो लेंथ है वही क्या है, हैंड स्पेन है, स्मॉल फिंगर के बीच का। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे दूसरे कोई? कौस्तुभ नारायण भाग गया, चलो अंकिता घोष। यस सर। करो, एक वीडियो ऑन एक करके रखना क्लोज चाहिए ना। लुक, वो पे जो ना चलो पढ़ो। a close look at the measurement reveals क्लोज, that we have used two things to express it. We have used a number 6 and a 6 known quality, and the latter is called the unit. The former, the 6 numbers, tell us
as to how many times does our unit and length get contained in the length. The length of the table be measured. तो देखो ये We thus realize the measurement is बस रुक जाओ, ये इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिख रहा है, दैट मीन्स आवाज कट करके जा रही है ना। ऋतिक राज अभी ज्वाइन कर रहा है जी। तो ये देखो कि कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है एम दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और यू फॉर यूनिट। अगर हम मान लीजिए कि आप अपने क्लॉथ का मेजरमेंट किया, कोई क्लॉथ परचेज करने गया, 2 मीटर क्लॉथ परचेज किया, तो 2 मीटर क्लॉथ में 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और m क्या है, यूनिट। तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट हुआ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या हो गया, यूनिट। ये मीटर क्या है, यूनिट है। यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना। और न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द गिवन यूनिट। मीटर मैंने लिया, मीटर का ये 2 टाइम्स है ना। तो मीटर ये यूनिट और 2 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके ठीक है। तो 2 इज द नंबर, m इज द यूनिट। क्लियर? Have you any problem? Yes, sir. तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, क्वेश्चन 9 ज्वाइन था, फिर छूट गया। तो आप सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है। क्यों? ये जो जान के थोड़े लीव कर गया होगा, वो ड्यू टू नेटवर्क। ये कभी लीव कर जाएगा, कभी ज्वाइन करेगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है कि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, सेफ है, परेशानी नहीं है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ठीक है, बीमारी से बचे हुए हैं, है ना, घर में आप सेफ है, परेशानी कम है। तो ये सारी चीजें आपका आवाज कट रहा है। आपका आवाज वहाँ पर कट रहा है। मैंने बताया ना वो क्यों कट रहा है, वो रीजन मैंने बता दिया कि अगर जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अगर कोई कंप्यूटर यूज कर रहा होगा, लैपटॉप यूज कर रहा होगा, तो यस सर, आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है। हाँ, अगर ये दिखने लगे कि योर बैंडविड्थ इज लो, किससे आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है? तो योर बैंडविड्थ, ओके। तो आपने दो चीज जाना, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? पृथ्वी संगम बताओ तो, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? पृथ्वी संगम, आर यू लिसनिंग? quantity. Yes, sir. बोलो Yes, sir. बोलो, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? बोलो। Quantities which are measurable are called physical quantities. वेरी गुड, यानी दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो वह लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये सब। ओके, तो आप फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट करेंगे वो आपको दो चीजों पे डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट क्या है, व्हाट इज एन यूनिट? तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये नोट करोगे कॉपी में। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नोट करो। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। Unit is a standard quantity. Unit is a standard quantity.
ओके, लिख लिए Yes, sir. और लिखो न्यूमेरिकल वैल्यू। एक बार देखें आपको कि चला अभी न्यूमेरिकल वैल्यू gives the information वन सेकेंड। Yes, sir. क्यों आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ से? ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू gives the information that how many times Yes, sir. of the given unit। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है कि दिए गए यूनिट का कितना गुना है। जैसे यहाँ हमने 2 मीटर का 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, यूनिट है। तो 2 क्या बताता है कि मीटर का वह 2 टाइम्स है। ओके, क्लियर? तो Yes, sir. यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू is the information that how many times of the given quantity। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा है कि आप इस सारे एग्जाम्पल को देखते हुए कंक्लूड यही कर सकते हैं कि मेजरमेंट इज ए बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। कुछ चीजें हमें मालूम नहीं है, उसको कंपैरिजन करेंगे किस चीजों से, नोन क्वांटिटी से। यूनिट क्या है, नोन क्वांटिटी है कि 1 मीटर इतना बड़ा लेंथ होगा, है ना। अब उस चीजों से हम दूसरा जो अननोन है, इस रूम की लंबाई कितनी होगी, आपके क्लासरूम की लंबाई कितनी होगी, तो वह यूनिट के कितनी टाइम्स है उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 84 मेजरमेंट का डिफिनेशन दिया हुआ है कि मेजरमेंट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। 2 चीजों की तुलना करता है, कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, है ना। अननोन क्वांटिटी का वो फाइंड आउट करेगा किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी से। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स, कोई No, दिक्कत sir. है? तो आपने No, आज क्या सीखा, मेजरमेंट का डिफिनेशन सीखा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, और मेजरमेंट का क्या एडवांटेज है ना हमारे लाइफ में। अगर हम ठीक ढंग से मेजरमेंट नहीं करेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही करेंगे, उसमें जो एरर आएगा वह एरर हमें क्या करेगा, परेशानी डाल सकती है। ओके, कोई प्रॉब्लम, हैव यू एनी No, प्रॉब्लम? no, sir. sir. No, sir. तो मेजरमेंट No, sir. में हमने पेज नंबर 83 और 84 आपको करना क्या है, एक्टिविटी 1 जो दिया हुआ है पेज नंबर 85 में, उसको घर पे करना है क्योंकि अब टाइम नियर अबाउट टू फिनिश होने जा रहा है ना। तो आप उस चीजों को करके रखना है। एक्टिविटी 1 आपको करना है खुद से, ठीक है, कर लेंगे। एक्टिविटी 1 Yes, पढ़ sir. के Yes, और sir. हम कल पूछेंगे, कोई दिक्कत? कल हम पूछेंगे। No, sir. तो आपका बच्चे भी कम गए हैं, बहुत 12 भी चले आए हैं। तो अब हम मीटिंग को एंड करें। अब कितना सेकेंड बच चुका, Yes, sir. एंड कर दें, बोलो। Sir, चलो, 10:50 हो गया. हाँ ठीक है, तो Have a टाइमिंग, nice day, sir. थैंक यू, Thank you, sir.
Thank you and have a nice day. Have a nice